नमस्कार। महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया जाता रहा है। ब्रेक थ्रू एक ऐसी संस्था है जो पिछले 20 सालों से सांस्कृतिक माध्यमों, गीत संगीत से समाज में जागरूकता और बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रही है। इसी मकसद से लाया गया है एक म्यूजिक एल्बम मन के मंजीरे, बहुत पसंद किया गया। मुहिम बेल बजाओ, घरेलू शोषण पर लगाम लगाने पर केंद्रित थी, जिसका असर देखा गया और ऐसे मामले रिपोर्ट होने के आंकड़े 15% बढ़े। और अब मुहिम है दखल दो, आवाज बनो उनकी जो शोषण अत्याचार झेल रहे हैं, घर परिवार में या बाहर समाज में। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं जाने माने अभिनेता राजकुमार राव, सोहिनी भट्टाचार्य अध्यक्ष हैं ब्रेक थ्रू की, साथ ही रुचिता चौधरी हैं हमारे साथ, डीसीपी और साथ ही विमेंस क्राइम लखनऊ से, और नितेश शिवानी युवा हैं। अपने अनुभव ये दोनों हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे सोहिनी, आप ही से है, और मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आपकी जो ये मुहिम दखल दो है, इसका क्या लक्ष्य है, किस पे ये केंद्रित है, मकसद क्या है, और आपने ये समय जो कोविड का है ये क्यों चुना? देखिए, ये आई विल कम टू द टाइम फर्स्ट। ये टाइम चुनने का ऐसा कोई खास बात नहीं था। अगर कोविड-19 नहीं होता था तो भी औरत के खिलाफ जो हिंसा की रेट है वो एक ही रह जाते हैं। कोविड के लिए ये हुआ है कि ये हिंसा की रेट शायद कुछ मामलों में हम ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि इसकी असर इकोनॉमिक रीज़न और सोशल रीज़न के लिए लड़कियों और औरत के ऊपर ज़्यादातर आ सकती है। तो अगर कोविड-19 नहीं होता तो नहीं, ये 2020 में अप्रैल मई में हम ये कैंपेन लॉन्च करते थे। ये अभी थोड़ी देर हो गई इस कैंपेन को लॉन्च करने में। ये कैंपेन की 2-3 मकसद है। एक तो ये है कि जो पब्लिक स्पेस में औरत के ऊपर जो हिंसा की घटनाएं होती है उसको भी हम प्राइवेट बोल के अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई औरत के साथ हो रही है या कोई लड़कियों के साथ हो रही है, हम क्यों उसके बीच में पड़े। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगते हैं कि कोई और आवाज़ उठाएगा, मैं क्यों आवाज़ उठाऊं, कोई और आवाज़ उठाएगा तो मैं उसके साथ ज्वाइन भी कर सकती हूँ, अगर मैं इनिशिएटिव लेकर आवाज़ नहीं उठाऊंगी। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर जो होते हैं ना, हम उसको अपनी ग्रोइंग अप के पार्ट बोलते हैं। मैं कलकत्ता से हूँ और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ है, कैट कॉल से लेकर, कमेंट से लेकर, ग्रोपिंग से लेकर, क्लैशिंग से लेकर, और हमें कहा गया कि ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग है, इसके साथ झेल लो और या अपनी सेल्फ डिफेंस तैयार करो, आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप तैयार हो जाओ। हमें कभी ये नहीं बोला गया कि ये जो है ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, आप इसमें दखल दे सकते हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन को बंद करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन बंद नहीं हुआ तो ये घटनाएं घटती रहेगी। और अगर ज्यादा लोग इसमें दखल देने के लिए तैयार हो जाएगा तो ये कल्चर जो है, ये नॉर्मलाइजेशन की जो कल्चर है, इसको अनदेखा करने की जो कल्चर है और इसमें दखल ना देने का जो कल्चर है, वो पलट जाएगा। और दखल देना एक कल्चरल पार्ट ऑफ हमारी सोसाइटी के कल्चरल पार्ट बन जाएंगे। हम इसको 19 से ऊपर, 19 से 25 के बीच में जो यूथ है उसके साथ हम ये कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया की तहत से ये कैंपेन हम सबके साथ बांटेंगे, और हमारे जो काम है जो हरियाणा, दिल्ली, बिहार और यूपी में होते हैं, तो इसमें भी हम फिजिकली इस कैंपेन को ले जाएंगे और ये यूथ के साथ हम ये कैंपेन को चलाएंगे। हमारे साथ राजकुमार राव भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी राजकुमार कि ये ब्रेक थ्रू की जो दखल दो कैंपेन है, आप इससे जुड़े हैं, कैसे प्रेरित हुए, इसने आपको कैसे प्रेरित किया है? देखिए, मुझे ब्रेक थ्रू के इस कैंपेन ने, इस इनिशिएटिव जिसका नाम है दखल दो, उसने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। और इसका जो मकसद है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि औरतों और लड़कियों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकना, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बहुत दिल से इसको सपोर्ट करता हूँ और मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जिस समाज में औरतों की इज्जत नहीं होती वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो आई थिंक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह के वायलेंस को रोकें, और दखल दो कैंपेन उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
तो आप लीग से हटकर भूमिकाएं करने के में कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि इस पहल में आपको क्या खास नजर आया? ये एक बहुत ही स्पेशल कैंपेन है क्योंकि इससे पहले देखिए ब्रेक थ्रू जो है बहुत टाइम से बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में। और हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और वो बहुत अच्छी बात है कि बात करते हैं, पर हमने देखा कि उस पर प्रैक्टिकल काम जो है वो कम होता है और मतलब असली जो बदलाव है वो हमें कम देखने को मिलता है। और ब्रेक थ्रू का जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। उनके पहले के भी आप देखेंगे जो पॉपुलर कैंपेन्स रहे हैं जैसे बेल बजाओ, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो इस बार जब ये मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि मैं ब्रेक थ्रू के इस दखल दो कैंपेन का हिस्सा बनूं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं अभी छलांग फिल्म जो आपने भी अभी देखी, हम पहले बात कर रहे थे, मैं उसकी शूट कर रहा था हरियाणा में। और वहाँ पर मुझे ब्रेक थ्रू का जो प्रोग्राम है तारों की टोली, उसके बारे में पता चला कि कैसे वो बच्चों के साथ मिलकर एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। और देखिए हम हर रोज़ सुनते हैं कि औरतों पे जो वायलेंस हो रहा है और स्पेशली पैंडेमिक के दौरान ऐसे केसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके बारे में हम सुनते बहुत हैं, पर उसे पर्सनली रोकना कैसे है उसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। तो आई बिलीव कि ब्रेक थ्रू का जो ये कैंपेन है दखल दो, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत सही है कि आप आवाज़ उठाओ, आप मदद करो। हमें क्या है, बहुत बार ना समझ नहीं आता कि हम रिएक्ट कैसे करें। तो मैं बस कहूँगा कि आपको बस दखल देना है। तो दखल दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, कि सिर्फ चुपचाप नहीं बैठना है कि ये आपका मैटर है मेरा मैटर नहीं है, ये सोच अपने दिमाग से निकालनी है और दखल देना बहुत ज़रूरी है। तो राजकुमार, मैं जानना चाहूँगी, क्या आपने अपने जीवन में इस तरह का कोई अनुभव हुआ है और तब आपने क्या किया था? जी मेरे साथ ऐसे किस्से हुए हैं। एक तो मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं काफ़ी छोटा था, आई थिंक मैं क्लास 10th या 11th में था। मैं और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, और हम लोग जा रहे थे कहीं से कहीं होते हुए चल के जा रहे थे। तो मैंने देखा कि एक मर्द वो एक औरत को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और सब लोग सिर्फ देख रहे थे, उसके आसपास के भी, बिकॉज जो लोग थे वो भी देख रहे थे जो उनके साथ थे। और मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैं हालांकि छोटा था काफ़ी, पर मैं घुस गया और मैंने उनको बोला कि आप क्यों मार रहे हैं, क्या हो रहा है, आप रोकिए, ये ठीक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वो थोड़ा ड्रंक भी था वो आदमी, तो उसने बोला कि अरे क्या है, क्यों नहीं, मेरी बीवी है, क्यों नहीं मारूंगा। आई सेड हाँ आपकी बीवी है, पर आपको ये कोई हक नहीं है कि आप उन पर हाथ उठाएं। और अच्छी बात ये हुई कि मुझे देख के ऐसा करते हुए आसपास के जो लोग थे जो वहाँ चल के जा रहे थे, पहले इग्नोर कर रहे थे, वो लोग भी जमा हो गए। तो आई थिंक इससे ये बात दिखती है कि किसी एक जने को आवाज़ उठानी होती है। हमें हमेशा लगता है कि कौन पहले आवाज़ उठाएगा, आप पहले आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप उठाएंगे तो आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा मैं बहुत ट्रैवल करता था बसेस में दिल्ली में, तो उस टाइम मैं देखता था कि कैसे कुछ लड़के होते थे जो कई बार लड़कियां सीट पर बैठी हैं, तो एक, क्योंकि वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, एक मेंटल वायलेंस भी होता है, इमोशनल वायलेंस भी होता है। तो मैं देखता था कि कैसे वो एक सामने लड़की जो बैठी है उसको मतलब घूरे ही जा रहे हैं, उसको इतना अनकंफर्टेबल कर दिया उस लड़की को। तो मुझे पता था कि मैं शायद इस वक्त वायलेंस नहीं हो सकता हूँ, कि मुझे वायलेंस नहीं होना चाहिए, मुझे जाके उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर मैं थोड़ा स्मार्टली जाके है जो है उनकी जो उनका एक विजन था उसके बीच में जाके खड़ा हो जाता था कि जिससे वो है देख ना पाए और उस गलत निगाह से ना देख पाए। तो मुझे लगता था कि ये थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ा बहुत भी एफर्ट करें तो हम बहुत चीज़ें जो है वो समाज में ठीक कर सकते हैं। रुचिता चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचिता, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जो ये मुहिम है अपने आप में, आप लोगों को क्या सुझाव देंगी जो आसपास लोग खड़े होते हैं या मौजूद होते हैं जब ये हिंसा अत्याचार हो रहा होता है, किस तरह वो दखल दे सकते हैं या डरे बिना दखल दे सकते हैं और कानून को अपने हाथ में ना लेकर कैसे बढ़े हैं वो आगे? आपका ये कैंपेन बहुत ही अच्छा है और इससे हम लोगों को भी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। यदि भीड़ तमाशे की तरह लोग खड़े हो जाते हैं और पुलिस वहाँ पहुँचती है और पूछा जाता है भाई आपने देखा है, वो पीड़िता ही जो बताएगी तो बताएगी, वरना कोई भी बताने को तैयार नहीं होता है। जबकि ये पता होता है कि सबने देखा है। आप 112 या जो संबंधित नंबर हैं, सभी को जानकारी है, उनको कॉल करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम हो रहा था जिसमें हम लोगों ने देखा है और अभियुक्त हमारे पास है, या उसकी पिक हमारे पास है, या उसके मोबाइल का नंबर हमारे पास है। तो इस तरह आप चाहें तो बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। हर किसी को इसमें दखल देना पड़ेगा और हर किसी को बोलना पड़ेगा, तभी ये सामाजिक अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल। राजकुमार, आपने सुना जिस तरह से रुचिता जी कह रही थी कि सूचना जानकारी इकट्ठा करें जब तक पुलिस ना आए। आप इस मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से हैं, आप इस मुहिम को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे?
कई बार बाहर जो वायलेंस हम देखते हैं जो हो रही होती है, वो वायलेंस करने वाला भी और वायलेंस सहने वाला भी, उनको कई बार लगता है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, और देखने वाले को भी लगता है कि ये जो है एक प्राइवेट मैटर है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग भी है। हमें बहुत लोगों को घर परिवार में बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों के मसले में मत पड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, विच आई थिंक इज़ नॉट राइट। मुझे लगता है जो सही बात नहीं है। अगर आपके सामने कुछ अन्याय हो रहा है तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है, एक एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें दखल दें, हम उसके बारे में बात करें, सवाल करें। और देखिए कई बार क्या होता है, आपके जैसे बहुत सारे आई एम श्योर जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे मर्द, आपके घर पर अगर कोई भी आपका परिवारजना, आपका भाई, आपका पति किसी भी अगर तरह की आपके ऊपर वायलेंस का, हिंसा का प्रयोग करता है, तो ये एक प्राइवेट मैटर नहीं है, क्योंकि वायलेंस जो है वो प्राइवेट मैटर नहीं है। आप इस चीज़ की रिपोर्ट कर सकते हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझें और इसके बारे में बात करें। और यही मैं कहना चाहूँगा कि एज ए सिटीज़न मेरी ये ड्यूटी है कि अगर मेरे सामने वायलेंस हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाऊँ, उसे रोकने की कोशिश करूँ, और ऐसा करना मतलब ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है। और औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है वो सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सब की प्रॉब्लम है। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम लोगों को एज चेंज मेकर्स बढ़ावा देना चाहते हैं, कि उनको बताना चाहते हैं कि उनका कर्तव्य कदम उठाना है, और वो छोटा बड़ा जैसा भी कदम हो सकता है, लेकिन दखल देना ऑप्शन नहीं है। दखल देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजकुमार, कई लोगों के मन में भय सा होता है कि अगर वो कुछ दखल देंगे तो अगर केस बनता है तो उनके ऊपर ना पूरी मुसीबत आ पड़े, तो ऐसे में भरोसा एक दिलाना होगा लोगों को, वो कैसे दिलाएंगे? आई थिंक ये धारणा बहुत गलत है कि हम अगर इंटरवीन करेंगे, हम अगर दखल देंगे तो शायद हमारे ऊपर ही बात आ जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे चश्मदीद लोग हैं वहाँ पर, और वही एक बात है, किसी एक जन को आवाज़ उठानी होती है। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ और लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से हम सबको पता है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, बस ये कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। एक बार आवाज़ उठा के देखिए, और देखिए लॉ जो है वो आपका साथ देगा। हमारे यहाँ इसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो वायलेंस को रोकते हैं, और पुलिस आपकी मदद करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के कि सिर्फ कि चलो एज लॉन्ग एज मेरे साथ नहीं हो रहा है तो ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है। हमें लगता है ऐसा, ये बहुत ही लेमैन एक थिंकिंग है हमारी कि नहीं यार दूसरों के बच्चे में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने ऊपर आ गया तो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो हमारे यहाँ एक बहुत ही ऑफकोर्स एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, शायद अगर गांधी जी और भगत सिंह ऐसा सोचते कि नहीं नहीं हमारा घर तो ठीक है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। हम सबको मिलकर इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही राजकुमार। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे सोहिनी से कि क्या उनकी जो रिसर्च है उसमें क्या सामने आया है, क्यों लोग हिचकिचाते हैं दखल देने से। सोहिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने तमाम रिसर्च की होगी, दखल देने से लोग क्यों हिचकिचाते हैं? देखिए हमारी जो रिसर्च जो है इसमें से दो बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होके हमारे सामने आ गए हैं। एक चीज़ ये है कि अगर पब्लिक स्पेस में भी हो रहा है तो ये लोगों को लगता है कि ये प्राइवेट मैटर है, दोनों के बीच में हो रहा है, ये दो तीनों के बीच में हो रहा है, तो ये प्राइवेट मैटर है, इसके अंदर हमें घुसना नहीं है, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। सेकंड जो आते हैं ये कि बहुत सारे औरत के साथ ये जो होता है, जो रास्ते में जो होता है, हाँ, ये स्ट्रेंजर्स होते हैं, ये बिल्कुल जान पहचान से लोग नहीं होते हैं, मगर कभी-कभी ये पब्लिक स्पेस में भी जो वायलेंस होते हैं, बहुत सारे केस में ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, या पड़ोस होते हैं, या आप कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, या कोई प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हो, या ऑलमोस्ट 55% ऑफ औरत जो जिनसे हम बात कर चुके हैं, उनका कहना ये है कि जिनसे ये वायलेंस का सामना उनको करना पड़ा वो अपने जान पहचान वाले हैं, तो ये आसपास ही रहते हैं, प्रॉक्सिमेट एरिया में रहते हैं, हाँ, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। तो इसमें दखल देने का बात और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि
फिर वो एक कम्युनिटी की बात हो जाती है, एक लेट्स से एक गेटेड कॉलोनी की बात हो जाती है कि वहां पे ये सारी घटनाएं हो रहा है, शायद घटना हो रहा है पब्लिक स्पेस में, मगर उसका जड़ जो है वो वहीं से है। तो वहां पे अगर कम्युनिटी कलेक्टिवली उसके खिलाफ खड़े हो जाए तो वो घटना आगे से होने का चांस बंद हो जाते हैं। रुचिता जी, एक छोटा सा सवाल, एक पुलिस में थोड़ा सा एक भय की बात भी आ जाती है, लेकिन भरोसा भी पुलिस पे होता है, उस लिहाज से आप युवाओं को क्या कहेंगी? देखिए, यदि आपके साथ कोई घटना होती है तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको लोग सहयोग करें। तो आप ये सोचें कि अगर आप दूसरों को सहयोग नहीं करेंगे तो आपको सहयोग देने के लिए कौन आएगा? सभी को सोचना पड़ेगा कि हमें अगर समाज से इन अपराधों को हटाना है तो हमें इसमें पहल करनी होगी, दखल देनी होगी। सोहिनी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक अहम चीज़ आपके जो रिसर्च में, और आपने अभी आज कार्यक्रम के दौरान भी कही कि ये प्राइवेट मैटर है, सड़कों पर भी अगर ये परिवार की लड़ाई आ जाए तो कहा जाता है आप लोग दखल मत दीजिए क्योंकि हमारे घर का परिवार का मामला है। उसमें हम कैसे पार पा सकते हैं इस चैलेंज से? देखिए, अगर पब्लिक में कोई घटनाएं हो रही है तो ये सबको इन्फ्लुएंस करती है और सबकी लाइफ में कोई ना कोई, उस घटना की वजह से सबकी लाइफ में कोई ना कोई असर आ जाती है। अगर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, टाइम पे नहीं पहुंचना चाहती हूँ, या मैं देख रही हूँ ये हमारे सामने हो रहा है, तो हम कैसे उससे उसको अनदेखा कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्शियंस की भी बात है और ये कि जिम्मेदारी की भी बात आ जाती है, सोशल अकाउंटेबिलिटी की भी बात आ जाती है उसके अंदर। सो उसमें अगर आपको लगता है कि वो प्राइवेट है तो ये गलत बात है, वो प्राइवेट नहीं है। अगर उसको आप बीच में ले रहे हो, सड़कों के बीच में ला रहे हो, तो वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक बन जाते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है और इसको अनदेखा करना, जैसे कि रुचिता जी ने बोला है कि रिफॉर्म्स है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिसीज है, सब कुछ है, मगर कल्चरली थिंग्स डू नॉट चेंज। कल्चरली अगर ये चेंज नहीं होंगे, कल्चरली ये दखल देना एक शुरू नहीं हो जाएंगे, तो कोई भी पॉलिसीज, कोई भी लॉज, कोई भी रूल आपको वायलेंस, महिला के खिलाफ और औरत और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा की घटना हुई है उसमें से रोकने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो ये कल्चरली चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक जन ऐसे आवाज उठाएंगे, जैसे राजकुमार ने बताया है कि आवाज उठाए, अगर एक जन आवाज उठाएंगे तो उनके साथ धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और आवाज देना वुड बिकम नॉर्मलाइज्ड, ना कि वायलेंस। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो तभी हम एक केयरिंग कम्युनिटी की तरह से पेश आएंगे। हमारे साथ दो युवा भी मौजूद हैं, शिवानी और नितेश। शिवानी, आप बताइए, क्या आपने कुछ अनुभव ऐसा झेला जब इस तरह से हो रहा था और आपने आवाज उठाई? जी मैम, थैंक यू। मेरे गांव की ही बात है। एक्चुअली में हम लोग शौच के लिए बाहर गए थे, तो वहाँ पे वापसी में हम लोग जब वापस हो रहे थे, वहाँ पे एक लड़की को कुछ लड़के बगल के गांव के ही थे, कुछ लड़के जो है उसका हाथ पकड़ के खींच रहे थे और उससे भद्दे भद्दे उससे कमेंट्स पास कर रहे थे। तो वो लड़की चिल्लाई, तो हम लोगों ने पीछे देखा मुड़ के, हम लोग थोड़ी दूरी पे थे, तो पीछे देखा मुड़ के, तो वो उसको तंग कर रहे थे। तो हम लोगों में से एक लड़की को हमने बोला कि आप जाओ गाँव में इन्फॉर्म करो, और हम लोग तुरंत उनके पीछे भागे। जैसे ही हम लोग भागे, उनका पीछा किया, वो लोग अपने गांव की तरफ भागने लगे और वो लोग जो है अपने गांव में जाके अपने अपने घरों में चले गए। तो हम लोगों ने उनका पीछा किया और उनको पूछते पूछते उनके घर तक पहुंच गए। तब तक हमारी फैमिली मेंबर्स और हमारे गांव वाले, लड़की की जो बुआ थी वो किसी थाने में काम करती थी, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश, आप, शिवानी का, और रुचिता आप जुड़ी, सोहिनी आप जुड़ी, राजकुमार राव। वाकई में दखल दो की जो मुहिम है उसको हमें आगे बढ़ाना है, चाहे घर में, समाज में। चुप नहीं रहना है, भय से काम नहीं लेना है, भरोसा रखना है, अपने पुलिस बल पर भरोसा रखा है। और जिस तरह से हमें समझाया गया कि आप सिर्फ सूचना, जानकारी इकट्ठा कर लें, अगर कहीं पे आप अत्याचार, शोषण, हिंसा होते हुए देख रहे हैं तो पिक्चर इकट्ठा संभाल लें, उसको ले लें, और जब पुलिस आए तो वो उस पर आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दखल देना ना भूलें।